हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का सबसे बड़ा डाउट था और आज वो डाउट हम दूर करेंगे। पॉलिटेक्निक में बेस्ट ब्रांच कौन सी है, ठीक है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि हर ब्रांच का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। हर ब्रांच में अपनी अपनी जॉब्स होती हैं, अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। दोस्तों मैं आपको आज बताऊंगा कि कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए हमें कि जब हम पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसमें कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं। उसके बाद हम चुन पाएंगे, हम चुनने में समर्थ हो पाएंगे कि हमारे पास कौन से बेहतर ब्रांच हैं और हमारे लिए करियर का सबसे बेहतर रास्ता कहां से खुलेगा। तो आइए देखते हैं। मैं पॉलिटेक्निक के कुल टोटल कुछ ब्रांचेस के नाम लिखा हूं। जैसे पहले नंबर पे मैंने लिखा है सिविल इंजीनियरिंग का, दूसरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, तीसरा मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा आप लोगों का ब्रॉड हो जाता है। ब्रॉड इसलिए हो जाता है क्योंकि आप यहां से ध्यान से देखिएगा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। जैसे मैकेनिकल में एक ब्रांच होता है आपका मैकेनिकल के प्रोडक्शन का, ठीक है। एक तो होता है नॉर्मल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एक होता है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन, और सेकंड आपका होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ये भी ब्रांच है आप लोगों की जिसको हम ऑटोमोबाइल कहते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल भी आप लोगों का मैकेनिकल की ब्रांच होती है। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग भी आपका मैकेनिकल की ब्रांच है। और मैकेनिकल में एक और बड़ा फेमस ब्रांच आता है निकल के, मेंटेनेंस का। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेंटेनेंस आप लोग का 4th नंबर पे आता है, ठीक है। तो ये आप लोग 4 तरीके की चीजें देखें मैकेनिकल में। अब मैकेनिकल के बाद आपके पास चौथी जो ब्रांच मैंने लिखा है वो लिखा है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो जाएगा, एक आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। आपको मालूम है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के बारे में, बीटेक लेवल पे इसका क्रेज बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद आपके पास एक और ब्रांच सीएस से ही रिलेटेड आपका आ जाता है, जो होते हैं आपकी आईटी, जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये आप लोगों का बिल्कुल नया ब्रांच है, ठीक है। पहले ये ब्रांच आपका बीटेक में चलता था, लेकिन अब आपके कुछ एक कॉलेजों में पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच ओपन हुई है और कुछ कॉलेजों में आपकी ये चल भी रही है, ओके। उसके बाद आपके पास फैशन डिजाइनिंग आता है, उसके बाद आपका फूड टेक्नोलॉजी आता है, उसके बाद हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग आती है, और केमिकल इंजीनियरिंग के बाद लास्ट में हमने माइनिंग इंजीनियरिंग लिखा है, ठीक है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे कि कहाँ पे आप लोगों का कौन से ब्रांच में क्या होता है। सबसे पहले आपको ये जान लेना है। नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आपके सिविल इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग का बेसिकली जो काम होता है वो कंस्ट्रक्शन लाइन में ही होता है, आपको मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जैसे जहाँ पे पुल बन रहा है, जहाँ पे रोड बन रहा है, जहाँ पे आपके मकान बन रहे हैं, वहाँ पे सबसे अधिक जो काम होता है वो आपके सिविल इंजीनियरिंग का होता है। बेसिकली यहाँ पे जो जॉब्स होती हैं वो आप लोगों के 90% में ऐसा होता है कि आपकी फील्ड जॉब भी होती है, फील्ड जॉब ही होती है 99% केस में। हाँ, अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर बनते हो सिविल के, या फिर सिविल में कुछ और काम अगर आपको मिल गया तो भले ऑफिस वर्क हो सकता है, लेकिन 1% केस में ही आपको ऑफिस वर्क होता है। 99% केस में फील्ड वर्क होता है। फिर वो आपका गर्मी का मौसम हो, सर्दी का मौसम हो, जाड़े का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, फील्ड वर्क आपका होता है सिविल इंजीनियरिंग में। आगे आप आएंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोग का सदाबहार ब्रांच होती है, जैसा कि आपको मालूम है। और इसके स्कोप के बारे में अगर आप बात करोगे तो प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर में दोनों जगहों पे इसका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। खासकर अगर आप गवर्नमेंट के सेक्टर में जाओगे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे अधिक डिमांड आपको देखने को आता है। फिर चाहे आपका वो जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जाम्स हो या फिर रेलवे लेवल के एग्जाम है, सब में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वैकेंसी आती है। और प्राइवेट सेक्टर में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अच्छा खासा स्कोप है। उसके बाद मैकेनिकल आते हैं, सबसे बड़ा ब्रांच आपका है क्योंकि 3-4 ब्रांचेस, सब ब्रांचेस में ये डिवाइड है आप लोगों का। तो मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, कैड। ऑटोमोबाइल के बारे में अगर हम बात करें तो आपको मालूम है जितनी 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां हैं उनमें ऑटोमोबाइल वालों का जॉब होता है। जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टेस्ला हो गया, ठीक है, सफारी हो गया, महिंद्रा हो गया, ये जितनी कंपनियां हैं सब ऑटोमोबाइल वाले बच्चों को हायर करती हैं। इसके अलावा मैकेनिकल में एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन में जैसे कि मान लीजिए कहीं भी किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में, वहाँ प्रोडक्शन इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग होता है कैड का, और मेंटेनेंस आपका होता है जो कि मैकेनिकल का होता है। मैकेनिकल मेंटेनेंस में आप लोगों का मशीनों का मेंटेनेंस होता है, ठीक है। हर कंपनी अपने अपने मेंटेनेंस इंजीनियर को हायर करती है। इसमें इन सभी में अगर सबसे कम स्कोप है किसी का तो कैड का स्कोप कम है, बाकी इन तीनों का स्कोप आपका ठीक ठाक देखने को मिलता है, ठीक है।
अगली बात ब्रांच के बारे में आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच की जो स्कोप है, अगर आप बात करोगे प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है, तो बहुत अच्छा खासा आपके पास स्कोप देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया में अब ये चीज़ें काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो हो रही हैं, ठीक है। और आपको मालूम चलेगा कि बहुत अधिक मतलब इसका डिमांड आने वाला भी है, और अभी भी करंट टाइम में प्राइवेट सेक्टर में इसका डिमांड चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी वैकेंसी बहुत कम आती है। पहले याद रख लीजिएगा, अगर आप एस्पायरेंट होंगे गवर्नमेंट जॉब की तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही आप लोग चूज कीजिएगा। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी कम आती है, लेकिन प्राइवेट में इसमें अच्छे खासे अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल जाएगा। अगला बात ब्रांच आपके पास कंप्यूटर साइंस, सिमिलर यही चीज़ें आपकी कंप्यूटर साइंस में भी होती हैं, ओके। कंप्यूटर साइंस में प्राइवेट जॉब पूरा भर भर के हैं, लेकिन हाँ बीटेक लेवल पे, यानी कि अगर आप लोग डिप्लोमा के बाद अपनी हायर डिग्री को करना चाहते हैं, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रांच रहेगी कंप्यूटर साइंस भी और आईटी भी, है ना। डिप्लोमा लेवल पे तो इसमें जॉब आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन बीटेक लेवल पे आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए सभी लोग बीटेक लेवल पे ये प्रीफर करते हैं कि सीएस और आईटी चूज़ कर लें। और आमतौर पे जो डिप्लोमा कर रहा है उसकी भी सबसे पहला पसंद यही होता है कि वो बीटेक ज़रूर करेगा। अगले ब्रांच के बारे में आते हैं हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मतलब कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी, दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, दोनों सिलेबस आपको पढ़ने हैं थोड़े थोड़े। और नई तरीके के इंडस्ट्री में आप लोग का दोनों तरीके का मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ऐसे बंदे हायर किए जाएंगे, ठीक है। फैशन डिज़ाइनिंग का तो अपना अलग ही स्कोप है, अलग ग्रुप भी है इसका। फैशन डिज़ाइनिंग का आपको मैं बता देता हूँ, फूड टेक्नोलॉजी में भी बहुत कम डिमांड है, लेस डिमांड वाले ये ब्रांच है, फूड टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइनिंग। आगे आते हैं केमिकल इंजीनियरिंग का, तो केमिकल इंजीनियरिंग में प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक है। IOCL और पेट्रोलियम सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं वो सारी की सारी केमिकल इंजीनियरिंग के बंदों को हायर करती हैं। फार्मा कंपनियां जितनी हैं सारी की सारी केमिकल इंजीनियरिंग के बंदों को हायर करती हैं। तो इसका प्राइवेट सेक्टर में भी ठीक ठाक स्कोप है, और गवर्नमेंट में PSU में इसका स्कोप अच्छा है, जैसे कि IOCL हो गया, BPCL हो गया, HPCL हो गया, ये सारी कंपनियां जो पेट्रोलियम रिलेटेड है सारी की सारी आपकी केमिकल इंजीनियर्स को सबसे ज़्यादा हायर करती हैं। उसके बाद आपके पास लास्ट में आता है माइनिंग इंजीनियरिंग का। झारखंड वगैरह के सेक्टर में जहाँ पे माइनिंग का काम सबसे अधिक होता है वहाँ इस ब्रांच का ज़्यादा स्कोप होता है, और अगर जॉब वगैरह भी लगती है तो कोल फील्ड में लगती है या फिर माइनिंग की इंडस्ट्री में लगती है। तो ये हो गया आपके पास टोटल ब्रांच का। अब आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, है ना, बता दीजिएगा। वैसे मैं बोलूँ तो आपके इंटरेस्ट पे सब कुछ निर्भर करता है। अगर आपको फील्ड में रहना पसंद है, फील्ड जॉब करना पसंद है, तो आपके लिए सिविल सबसे बेस्ट है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और उसके बाद ऐसी सारी चीज़ें हैं तो इलेक्ट्रिकल आपके लिए बेस्ट है। प्राइवेट और गवर्नमेंट अगर आप दोनों देखना चाहते हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बेस्ट रहेगा। फर्दर स्टडी करते हैं, कंप्यूटर के प्रति ज़्यादा लगाव है, वेबसाइट वगैरह ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब वगैरह में क्रिएट करना कुछ चीज़ें चाहते हैं, तो IT और CS आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगी, है ना। तो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, है ना, ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है और सोच समझ करके किसी ब्रांच में एडमिशन लेना है। क्योंकि हम देखते हैं ना कि बाद में क्या होता है कि बच्चे अब भागने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को सिविल मिल गया, है ना, और उसका फिजिकल स्टेटस ऐसा नहीं कहता है कि वो बाहर जाकर के कहीं जॉब कर पाए, उसको फील्ड में वो नहीं रह पाएगा मान लीजिए, है ना, गर्मी सर्दी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, तो फिर उसको सिविल लेने को कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो पढ़ भी लेगा तो अच्छे तरीके से जॉब नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए कम से कम ऑफिस वाला जॉब ही सबसे अच्छा रहता है। तो मुझे उम्मीद है इन सारी बातों को आपने ज़रूर समझा होगा, और अगर आपने इन सारी बातों को समझा है, ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं, तो आप पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा।